कॉजल सीक्वेंस क्या होती है और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखें। कॉजल जैसे हर फिजिकल जो सिस्टम होता है वो कॉजल सिस्टम होता है। कॉजल उसको कहते हैं जो n इज इक्वल टू 0 या 0 से आगे आगे एग्जिस्ट करे। देखें तो अगर आप फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है ना। इसी तरह डिस्क्रीट टाइम में n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा। अब देखें a ऑफ n u ऑफ n क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक क्या होती है 1 होती है। अगर इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो x ऑफ c इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। x ऑफ n z रेज़्ड पावर n, ऊपर हमने फार्मूला देखा था ना, x ऑफ n z रेज़्ड पावर माइनस n, x ऑफ n की क्या वैल्यू है a ऑफ n u ऑफ n, ठीक है। a n u ऑफ n लिख दिया, यूनिट स्टेप फंक्शन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या होता है, ये 0 होता है। जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये चीज 0 होती है तो सारे फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 0 कर देगी और 0 से इन्फिनिटी तक ये क्या होता है 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u ऑफ n की वजह से ये लिमिट हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक a ऑफ n z रेज़्ड पावर माइनस n, ठीक है। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं a इंटू जी इनवर्स सारे की पावर n, ठीक है ना, a इंटू जी इनवर्स सारे की पावर n। अब x n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x ऑफ n होता है 1 ओवर 1 माइनस x, ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस x। तो यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है a z इनवर्स, ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस a z इनवर्स कर दिया, 1 ओवर 1 माइनस a z इनवर्स कर दिया, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करें तो z ओवर z माइनस ये आएगा, क्योंकि ये z नीचे चला जाएगा ना, तो जब नीचे एलसीएम लेके यहां z आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा, नीचे माइनस a रहेगा, ये नीचे वाला z ऊपर चला जाएगा तो z डिवाइडेड बाय z माइनस a आ जाएगा। तो इसका एक ही पोल एग्जिस्ट करेगा z इज इक्वल टू a के ऊपर। अब ये देखिए राइट हैंडेड सीक्वेंस है ना, राइट हैंडेड सीक्वेंस है या कॉजल सीक्वेंस है। तो कॉजल सीक्वेंस का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो आउटसाइड होता है फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल। इसका पोल जो है z इज इक्वल टू a के ऊपर है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस a से बाहर होगा, ठीक है। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, a से बाहर होगा। अब ये सारा a से बाहर होगा। अगर एक से ज्यादा होते ना तो सबसे बाहर वाले पोल से बाहर होता, मतलब फर्ज करें एक आपका पोल होता z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, दूसरा होता z इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तीसरा होता z इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना वो 3 से भी बाहर होता, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू से भी बाहर होता है, सही है। सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है उससे भी बाहर होता है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉजल सीक्वेंस का। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें x ऑफ n इज इक्वल टू 0 है लेस देन 0 के लिए, 0 के ऊपर 2 है, 1 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 6 है, 4 के ऊपर 3 है, सॉरी 3 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 1 है और 5 से ग्रेटर 0 है। तो x ऑफ z क्या हो जाएगा, देखें 0 के ऊपर ये है तो 2 इंटू z रेज़्ड पावर 0, 4 इंटू z रेज़्ड पावर माइनस 1, 6 इंटू z रेज़्ड पावर माइनस 2, 4 इंटू z रेज़्ड पावर माइनस 3, 2 इंटू z रेज़्ड पावर माइनस 4, 5 इंटू z रेज़्ड पावर सॉरी 1 इंटू z रेज़्ड पावर माइनस 5। आगे सारा 0 0 है, z रेज़्ड पावर 0 क्या होता है 1, तो सिंपली 2 आ जाएगा। अब देखें कॉजल सिस्टम के लिए आपको मैंने बताया कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल होता है। तो z ट्रांसफॉर्म के केस में कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या यूनिट सर्कल को टच कर। अब देखें ये वाले केस में अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यूनिट सर्कल क्या होता है जिसका रेडियस 1 होता है। अब देखें कॉजल सीक्वेंस में हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, यानी कि सबसे बाहर वाले से भी बाहर होता है। जब सबसे बाहर वाले से बाहर होता है तो फर्ज करें हमारे पास 3 पोल्स आए हैं, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तो ये 3 से बाहर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चला गया, तो इसका मतलब है सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पोल है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, दूसरा है z इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर, तीसरा है z इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर।
तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 0.5 से बाहर चला गया, तो अब ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि जब इस यूनिट सर्कल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस टच करे ना, तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, अब यूनिट सर्कल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे टच करेगा, कि जब इसके सारे के सारे पोल्स इसके यूनिट सर्कल के अंदर लाई करें। जब सारे के सारे यूनिट सर्कल्स के अंदर लाई करेंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो यूनिट सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना। ठीक है, जब वो टच कर रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर वो यूनिट सर्कल से बाहर है, जैसे z इज इक्वल टू फर्ज करें 1 और 2 आता है, 2 आ गया, 2 यूनिट सर्कल से बाहर है, तो वो सिस्टम सारे अनस्टेबल हो जाए।